लंबे समय से हम ज़रूर इंतज़ार किए, तपस्या किए और भगवान पे ही एक आशा थी। हम तो सारा चीज़ छोड़ दिए थे, हमारे पीछे पूरे लोग लग गए थे। महिला के पीछे भी लोग कसर नहीं छोड़े। हम बताएंगे तो आपको शर्म लगेगा कि लोगों ने कितना प्रयास किया कि एक महिला को कैसे टॉर्चर किया जाए, मेरे पे हमला हुआ, हर तरह से किए घर से, लेकिन हम भी टूटे। लगभग 8 वर्षों के बाद, या यूं कहें कि 8.5 वर्षों के बाद एक बार फिर से इस बार की दीपावली खास होने वाली है। और वो हो भी क्यों नहीं, पूर्व विधायक संजीव सिंह पूरी तरह से स्वस्थ होकर सिंह मेंशन आने वाले हैं और उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो मजदूर हैं वो पंडाल को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, उनकी सुनने का मौका मिलेगा और उन्हें सुनाने का मौका मिलेगा। विधायक रागिनी सिंह लगातार इन तैयारियों का जायजा ले रही हैं और सीधे इनसे रूबरू होते हैं। मैम, सबसे पहले तो इस खुशनुमे माहौल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैम, कैसा महसूस हो रहा है इस तैयारी को जो आप अंतिम रूप दिलवा रही हैं? देखिए, तैयारी तो आप सब देख ही रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में ये तैयारी चल रहा है, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग था नहीं। डॉक्टर के अनुसार और माता रानी के कृपा से, आशीर्वाद से, सबका आशीर्वाद से जैसे सूचना मिली कि डिस्चार्ज हो रहे हैं, स्वस्थ हैं और अब घर पे भी दवा चल सकता है घर, तो एक अलग से सबके अंदर उत्साह, एक जैसे ही मैसेज मिला सबके अंदर, तो सभी के अंदर बहुत उत्साह था। और सब लोग लंबे समय से मेरे से पूछ रहे थे, जब से रिहा हुए तब से, चूँकि सब लोग मिल नहीं पाए थे, उनका उस समय इतना कंडीशन ख़राब था कि अचानक फिर से दोबारा उनको हम लोग भेज दिए दिल्ली तुरंत इलाज। अब इलाज से ही वो आए थे यहाँ, कोर्ट में मजबूरी था तो वापस चले गए थे। तो मिलना जुलना तो हुआ नहीं था, लोगों के अंदर उतना ही उत्साह था और सबको संतुष्ट नहीं हो पाया था। लोग रोज़ पूछ रहे थे कब आएंगे कब आएंगे, तो पहला हक तो उन्हीं का बनता था, इसीलिए हम पहला संदेश लोगों के बीच दिए। हमारी बच्ची जैसे मैसेज छोड़ी, क्योंकि हम भी नहीं जान रहे थे, हमारी बेटी छोड़ी तो हम भी जाने, अचानक से चौंक गए कि अरे। तो चूँकि हम भी समीक्षा के दौरान अभी जगह जगह जा रहे हैं बैठक, तो सबके अंदर एक रहा कि नहीं, विधायक जी आ रहे हैं, इतने लंबे अंतराल के बाद आ रहे हैं, हम लोग स्वागत समारोह रखेंगे और भव्य स्वागत अपने नेताजी को करेंगे। तो सबकी इच्छा थी और सबके अंदर एक अलग से उत्साह दिख रहा है, हमको देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर फेसबुक से, सबका हम देख रहे हैं। तो बोले चलिए, सबका इच्छा है तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, भगवान की कृपा से। बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा ये 8.5 साल के दौरान, जब से वो जेल गए उस वक्त से आप लगातार आध्यात्म में लीन रहीं, लगातार नवरात्र भी करती रहीं और हर तरह के प्रभु श्री राम की भी पूजा आप लगातार करती रहीं। ये चीज़ें हमने देखा और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि माता का आशीर्वाद मिला, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला। देखिए, हमेशा सत्य की जीत होती है। आप देखें कि रावण सीता मैया का हरण जरूर कर लिया था अपनी ताकत, अपने बल के ऊपर, लेकिन जीत किसकी हुई? लास्ट में राम की ही हुई थी। और ऐसे अपने आप को बहुत शक्तिशाली माना था, लेकिन वध कैसे हुआ? राम के ही हाथों से। तो ऐसा नहीं है, एक दिन ना एक दिन सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत हुई थी। तो वही आज लंबे समय से हम जरूर इंतजार किए, तपस्या किए और भगवान पे ही एक आशा थी। हम तो सारा चीज़ छोड़ दिए थे, हमारे पीछे पूरे लोग लग गए थे। महिला के पीछे भी लोग कसर नहीं छोड़े। हम बताएंगे तो आपको शर्म लगेगा कि लोगों ने कितना प्रयास किया कि एक महिला को कैसे टॉर्चर किया जाए, मेरे पे हमला हुआ, हर तरह से किए घर से, लेकिन हम भी टूटे नहीं। क्योंकि रेखी की जाती रही। बिल्कुल, हम टूटे नहीं, अड़े रहे, लड़े रहे अपने लोगों। और मेरे जितने भी हनुमान रहे वो भी मेरे से कम नहीं, वो 8 साल मेरे साथ डटे रहे अपने भाई के लिए, अपने राम के लिए। और वो भी एक रागिनी सिंह ही इंतजार नहीं की, मेरे साथ साथ पूरे धनबाद की जनता, धनबाद के हमारे पूरा परिवार है, वो इंतजार किए और इंतजार के घड़ी ख़त्म हुआ। आज सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं का स्वागत समारोह है।
हम लोग तो रखे थे कि भाई 3 दिन में ही रखे थे कि आएंगे, लेकिन अब इतना ना जो लगा, जगह जगह लोग स्वागत समारोह रख दिया है। क्योंकि उन लोगों को पता चला जैसे कि कलकत्ता से आ रहे हैं, तो बहुत सारे जगह लोग स्वागत समारोह, तो उनका आते आते एंट्री करते करते 7 बज जाएगा। और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरी चीजें देखने को मिली, आप एक सामान्य महिला थी, घर में गृहिणी के रूप में थी, विधायक की पत्नी थी लेकिन विधायक नहीं थी। इस दौरान आपने अपने आप को राजनीति में लाया और जनता के बीच रही, 2 चुनाव लड़ा, एक बार हार भी मिली, बावजूद जनता के बीच आप एकदम सहज महिला की तरह, एक सहज जनप्रतिनिधि की तरह लोगों से लगातार मिलती रही। इस दौरान क्या कुछ सीखने को मिला इस राजनीति में आकर? देखिए, सबसे पहले तो हम सबका चेहरा देखे। एक कहावत है ना कि संकट में ही सब लोग का असली चेहरा दिखता है। हम तो एक मासूम थे, घर के कई कहावत है ना कि घर से बाहर निकले, हम किसी को नहीं जानते थे, और उन्हीं का हनुमान मुझे बाहर निकाले और अपने बदौलत उन्हीं के चेहरा से हम जाने जाते हैं। और इस घर से जब निकले तो सबको अपना माने, सब मेरा परिवार है, लेकिन उस अपना में भी कुछ कंस था, कुछ रावण था, जो मेरे साथ जरूर खड़ा था, लेकिन हम ही को मतलब छल किया, मेरे साथ ही धोखा किया, जिसका पहला आप देखे ही। और उसके साथ साथ भी 5 साल 6 साल लगातार मतलब कोशिश प्रयास उसका रहा कि रागिनी सिंह को क्षति पहुंचाए, लेकिन वो कर नहीं पाया। नारी शक्ति इतना कमजोर नहीं होती। लोग जरूर मानते हैं नारी शक्ति को कि घर की महिला है, लेकिन घर की महिला, जो महिला घर संभाल सकती है वो बाहर भी संभाल सकती है। ये लोगों को समझना चाहिए। मात्र शक्ति, इतना शक्ति होता है जब ठान लेगी तो कुछ भी कर सकती है। हमने कई आंदोलनों में देखा आपको, जब महिलाएं आंदोलन में बैठी हुई होती थी, आप जाकर उनके साथ आंदोलन में बैठ जाती थी। कई दफ़ा आपने लोगों के साथ भूख हड़ताल में भी बैठने का काम किया। ये आंदोलन झरिया की जनता ने देखा और उसका परिणाम जो है वो इस बार मिला है। तो कहीं ना कहीं झरिया की जनता का इसमें बहुत बड़ा रोल है आपको इस जगह पे पहुंचाने में। बिल्कुल, हम तो हर शब्द में, हर पल में बोलते हैं कि मतलब हम कभी भुला नहीं सकते कि संकट के घड़ी में पूरे धनबाद, और झरिया तो परिवार है, पूरे धनबाद की जनता मेरे साथ खड़ी रही इस अन्याय के लड़ाई में। धनबाद की जनता, आप देखें कि फैसले के दिन पूरे धनबाद की जनता किस तरह से, पहली बार इस फैसले में हम देखे पूरे धनबाद सन्नाटा था, और जैसे रिजल्ट आया किस तरह से रौनक छाया। और जैसे हम गाड़ी से निकले, जय श्री राम का नारा लगने लगा, तो जान सकते हैं कि जनता किसके पक्ष में जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। तो लोग जान रहे थे कि सच क्या है, झूठ क्या है। एक बेगुनाह को फंसा कर क्या मिला? मेरा जीवन का 8 साल बर्बाद हुआ, तो भगवान मेरे साथ खड़े थे। भगवान का फैसला था, इंसान का नहीं। आप भी जानते हैं कि लोअर कोर्ट में इतना बड़ा फैसला होना, ये कहीं ना कहीं भगवान का ये दुआ है। हम तो भगवान का मानते हैं। और 8 साल हम संघर्ष किए, 8 साल तपस्या किए। हम किसी पे नहीं, हम तो हार चुके थे। हम यही बोल रहे, लोग कितना भी बहुत आप ये कीजिए, वैसे कीजिए, ये वकील है, ये ऐसा नहीं है। पैसा से सब कुछ नहीं होता है। अरे एक एक आप देखिए कि फिल्मी डायरेक्टर से लेकर दुनिया सब लोग जेल जाते हैं। जब कानून तो सबके लिए बराबर होता है, पैसा क्यों नहीं, तो क्यों फेंक कर निकल नहीं जाता? लेकिन नहीं, जो जैसा करेगा उसको पाना ही है, वो जाना ही पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी गए तो ऐसा नहीं है, राज्य के मुखिया कहे नहीं पैसा दे दे तो नहीं जाते, लेकिन कानून है, बराबर रहता है। लेकिन भगवान जो किए मेरे साथ साक्षात खड़े रहे। हम तो यही मानते हैं, भोले बाबा ऐसा मतलब खुशखबरी दिए कि सावन रक्षाबंधन के अवसर पर उनका बेल हुआ, और तीज के और गणेश चतुर्थी के अवसर पर उनका रिहाई हुआ। इससे ज्यादा उदाहरण क्या है कि भगवान साक्षात मतलब दीपावली के मौके पर घर पे आगमन हो। दीपावली के मतलब आज यही कहा था कि राम जी आए थे, तो सत्य में मतलब भगवान ये कि संकेती तो दे रहे हैं कि, और देखिए दीपावली के अवसर पे डॉक्टर चाहे जिस रूप में संदेश दिया कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप ले जाइए। जबकि उनका इलाज अभी भी बता रहे हैं कि दवा चलेगा, महीने में एक बार आकर जांच कराइएगा, 15-20 दिन पर सब लिख कर दिया, लेकिन आप ले जाइए आप घर पे। इस बीच अपने समर्थकों से और धनबाद की जनता से कुछ अपील करेंगे? हम तो यही कहेंगे
कि जिस तरह से उनका अपार स्नेह प्यार 8 लंबे समय से मिल रहा था, उन्हीं के आशीर्वाद से स्वस्थ होकर आ रहे हैं। तो उनका इस स्वागत समारोह में धनबाद के तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक साथी हैं, मातृशक्ति है, युवा साथी हैं, झरिया है, धनबाद है, किसी स्पेशली मेरा एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये स्वागत समारोह है सभी के लिए। सिंह मेंशन दरवाजा और ये परिवार खड़ा है, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सब लोग बेसब्री से इंतजार जो कर रहे थे ख़त्म हुआ, आप सब लोग आए। विधायक जी भी उतना ही बेसब्री से आप सबसे मिलने के लिए इंतजार में है। तो जी बिल्कुल है, आप सबका कल इंतजार रहेगा। और आप सब भी जो प्यार से ने दिखा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद, आभार। तो अभी थी हमारे साथ विधायक रागिनी सिंह, और जिस तरह से इन्होंने अपने दिल की बात, अपने दिल के उद्गार को व्यक्त किया है, यह बता रहा है कि यह इंतज़ार कितना लंबा था और किस तरह से जब पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में एक साजिशकर्ता के रूप में उन्हें जेल जाना पड़ा था, और बाद में जब वो रिहा हुए, इस मामले में रिहा हुए इन द सेंस कि इस मामले में दोष साबित नहीं हो पाया, तो उसके बाद अब समझ लीजिए कि ये तैयारी आप देख रहे हैं ना, ये तैयारी, ये बड़ा सा मंच तैयार किया जा रहा है। यहीं पर कल हुजूम देखने को मिलेगा आपको कार्यकर्ताओं का, और तमाम लोगों का हुजूम जो दिखेगा अपने आप में वो नज़ारा कुछ और होगा। और रागिनी जी ने जिस तरह से अपने संघर्ष की दास्तां सुनाई है, बिल्कुल कहा जा सकता है कि नारी शक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह दुर्गा का स्वरूप है, वह त्याग की प्रतिमूर्ति है, और वह महिला कहीं ना कहीं हर एक मुश्किलों को पार करके अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए उन तमाम चीज़ों को हासिल करने में सक्षम है जिसे वो हासिल करना चाहती हैं। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।